ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में राहु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके जीवन में किस प्रकार के बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो कुंभ राशि वालों, राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 2 अगस्त 2026 तक ये गोचर करने वाले हैं सतभिषा नक्षत्र में। जब हम सतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह नक्षत्र रहस्यमयी चीजों का नक्षत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत जुनून, जिद्दीपना, आत्मकेंद्रण, इसके साथ सल्यूशन, चिकित्सा, शोध, है ना, इन सभी चीजों का समावेश इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है। और राहु की जब हम बात करते हैं तो राहु बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाला प्लेनेट माना जाता है। राहु को हम भ्रम का कारक भी कहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब राहु जैसा ग्रह कुंभ राशि वालों आपके प्रथम भाव में सतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और कहते हैं ना कि जो राहु का प्रभाव होता है वह शनि जैसा प्रभाव देखने को मिलता है। और वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन निश्चित तौर पर आपके जीवन में लाभकारी योग अवश्य बनाने वाला है, लेकिन सावधानी के साथ। विशेष तौर पर यदि देखें तो शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण कुछ समस्याओं को आप स्वयं जन्म दे सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात एक बहुत शानदार ये रहेगी कि 5 दिसंबर 2025 से लेकर और 1 जून 2026 तक इस राहु पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि, नवम दृष्टि भी रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी योग निश्चित तौर पर बनाएंगे। अगर देखा जाए तो यह समय अवधि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुंभ राशि वालों इस समय अवधि के दौरान जब राहु प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत अवश्य हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पर चोट चपेट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई कट, कोई सर पे चोट न लग जाए, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि प्रथम भाव से जब राहु सतभिषा नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इस समय अवधि के दौरान आपके दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज आते हुए नजर आएंगे। लोगों से संपर्क करने का तरीका आपका बहुत अच्छा रहेगा, लोगों का विश्वास जीतने में भी आप सफल हो जाएंगे। लेकिन राहु जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं और अगर आप किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों में या किसी भी प्रकार से अपने खान पान के प्रति आप लापरवाही बरतते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। राहु के प्रथम भाव में गोचर करने की वजह से वही शनि सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह गोचर या नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके लाभ में भी वृद्धि होती नजर आने वाली है। स्थितियां आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर काम करते हैं या अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम कर रहे हैं, राहु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके लिए लाभकारी अवश्य सिद्ध होगा। नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। विशेष तौर पर आईटी सेक्टर से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, कंसल्टेंसी के फील्ड हो गए, तो इन सभी फील्ड से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट इस राहु की वजह से देखने को मिलेंगे। देखिए, राहु को इंटरनेट का कारक कहा जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल होता है या आप इमेज ब्रांडिंग वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, या आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। अब देखें कि जब हम देखते हैं कि यह समय जो रहेगा, राहु की पंचम दृष्टि जो रहेगी वो आपके पंचम भाव पर रहने वाली है। वही देवगुरु बृहस्पति का लगातार गोचर 5 दिसंबर के बाद से लेकर आपके अगर देखा जाए तो 1 जून 2026 तक पंचम भाव में रहेगा। निश्चित तौर पर यह समय अवधि आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा, संतान की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा, संतान की प्रगति के लिए अच्छा रहने वाला है। हाँ, यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो मैं आपके लिए यही स्पष्ट कर दूं कि अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो इस समय अवधि के दौरान अपनी पढ़ाई लिखाई में सडन चेंज आपको नहीं करना है। अगर आप सडन चेंज करते हैं तो
कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी या पढ़ाई में रुकावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपके जो वेल विशर्स हैं, घर परिवार के लोग हैं, जब भी आपको अपनी पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो उसको लेकर आप उनसे राय परामर्श जरूर ले लीजिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छा समय कहा जा सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब लगन से राहु का गोचर हो रहा है तो इस समय अवधि के दौरान जब राहु सतविषा नक्षत्र में जा रहे हैं और शनि भी मार्गी हो चुके होंगे सेकंड हाउस में, तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने का योग बनता है। तो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव से केतु का गोचर हो रहा है और केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। राहु बहुत प्रभावशाली रहने वाले हैं इस समय अवधि के दौरान, और शनि के 7.5 का अंतिम फेज भी चल रहा है। तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिए आने वाला जो समय है कुंभ राशि वालों, वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। या हो सकता है पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थितियां, क्योंकि केतु जो है ना वो दूर करने का काम करता है, डिटैचमेंट का कार्य करता है। तो राहु की सप्तम दृष्टि केतु पर रहेगी। केतु 7th हाउस में, वो भी सिंह राशि में है। तो कहीं ना कहीं से आपको सप्तम भाव के लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। वही काम धंधे से जुड़े जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आप कुंभ राशि वाले अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको परेशानियां और चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। कई बार कार्य में बदलाव करना पड़ रहा है या बिजनेस में आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट्स के साथ में बात होती है, अंत में जाकर रुक जाती है। इस प्रकार की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। जब राहु सद्दिशा में जा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे चुनौतियां आपके लिए बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो लाभ के लिहाज से देखिए इन किन प्रकार राहु जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि सेकंड हाउस के अंदर विराजमान है, जो कि आपके 12th और प्रथम के स्वामी होकर धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धन आपके पास आने वाला है। धन लाभ की स्थितियां लगातार आपके लिए बनी रहने वाली हैं। और इसी समय अवधि के दौरान आपके नौकरी पेशा जीवन में कुछ प्रमोशन वगैरह का भी योग आपके लिए बनेगा। प्रमोशन विशेष तौर पर जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि इमेज ब्रांडिंग वगैरह का काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, और इसी समय अवधि के दौरान आपके इनकम में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। धन लाभ की स्थितियां अच्छी बनेंगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। रेंटल इनकम प्राप्त करने का योग बहुत अच्छा बनता है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ आपके लिए बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि पारिवारिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। परिवार के लोगों का विशेष तौर पर किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी या परिवार में थोड़ा सा कलह का वातावरण जरूर रहने वाला है। कई बार कुंभ राशि वालों आपको ऐसा महसूस ये राहु कराएंगे कि जो आपके परिवार के लोग हैं वो आपको नहीं समझ रहे हैं, इस टाइप के थोड़ा सा ख्याल आएंगे, यानी कि बगावती स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। तो ये भ्रम की स्थिति रहेगी। अगर पारिवारिक जीवन में सब कुछ अच्छा करके सबको साथ लेकर चलते हैं आप, तो परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर आप ना जब लगन में राहु गोचर कर रहे हैं सद्विषा नक्षत्र से, तो आपको वैसे भी मैंने पाया कि जो कुंभ राशि वाले होते हैं बहुत ही हेल्पिंग नेचर आप रखते हैं, मेहनती भी काफी होते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान ना जब आप किसी की मदद कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक मदद कीजिएगा। ठीक है, अब मतलब अपने आप को पहले रखिएगा। थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि जो समय है ये आपके लिए सेल्फिश होने का समय है। अगर आप सेल्फिश रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम को बनाने की तरफ अग्रसर होते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। इस समय अवधि के दौरान आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। आप चीजों को पहचान जाएंगे। राहु जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं वो भी सद्विषा नक्षत्र में आ गए। मैंने कहा कि ये जिद्दीपना भी है, तो थोड़ा सा स्वभाव में जिद्दीपन आ सकता है, हठी स्वभाव आपका हो सकता है, या आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। हालांकि अगर देखें तो राहु की जो नवम दृष्टि का प्रभाव है 9th हाउस को देख रहे हैं, तो मैंने कहा कि विदेशी भूमि से लाभ मिलना, विदेश से जुड़े हुए हैं तो अच्छी स्थिति बन रही है। अगर आप विदेश जाना भी चाह रहे हैं तो भी अच्छी परिस्थितियां बन रही है। बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी स्थिति बढ़िया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संतान के लिहाज से अच्छा है, प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा है। ठीक है, और नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो भी परिस्थितियां ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मैरिटल लाइफ में आएगी। थोड़ा सा बिजनेस व्यापार में आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी कुंडली वगैरह दिखवा के तब जाके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। पार्टनरशिप इस समय अवधि के दौरान आपकी नहीं चलेगी, तो पार्टनरशिप से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि इसके अतिरिक्त जो लोग मैंने बताया शुरुआत में ही कि कुछ चीजों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन की अगर बात करता हूं तो परिवार में थोड़ा सा स्थितियां गंभीर रह सकती हैं या सदस्यों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाएगा, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर इस राहु को आप मेरे से पूछेंगे कि सद्विषा नक्षत्र में जाने की वजह से क्या लाभ आपको देंगे, धन में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी, निश्चित तौर पर आप धन कमाएंगे। लॉ, ज्योतिष और इसके साथ ही कंसल्टेंट हैं अगर आप, तो बहुत अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे।
इस समय अवधि के दौरान कोई ना कोई आपकी इच्छा पूर्ति होगी, विदेश जाने का अवसर आपको मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो बहुत अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त नौकरी पेशा जीवन भी अच्छा है। सुख सुविधा से जुड़ी हुई कोई चीज़ ले रहे हैं, अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो काम तो होंगे, लेकिन उसमें डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। उपाय क्या करेंगे? देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए जब लगन से राहु का गोचर और सद्विषा नक्षत्र साथ ही शनि की 7.5 का अंतिम फेज चल रहा है तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। या मैं तो ये कहूँगा कि आप केवल भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव को आप काले तिल मिलाकर जल में और उनको आप जलाभिषेक करते हैं, केवल आप सोमवार के दिन करिए तो राहु का जो निगेटिव इम्पैक्ट है उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद